पहले आप लोगों को थांडाई का महोदय का सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। देखिए, अगर आप लोग देखें तो मनोविज्ञान सब सिद्धांत पर, अगर सिद्धांत आपको क्लियर है तो मनोविज्ञान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मनोविज्ञान सभी सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप सभी सिद्धांत को क्लियर कर लेते हैं तो आपका 28-29 प्रश्न, जो 30 प्रश्न आता है, तो 30 प्रश्न में से आपका मैथ की तरह एकदम नंबर प्राप्त होता है। 28-29 नंबर आपको 100% मिल जाता है। तो आपका अगर आप नंबर प्राप्त करना चाहते हैं मनोविज्ञान में, तो हर सिद्धांत को आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मनोविज्ञान, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें अपने आप एक मित्र की तरह समझिए। एक दिन में आप 1-2 मित्र बनाइए। कितना? 1-2 मित्र बनाएंगे, 8 से 10 दिन में आपके सारे मित्र बन जाएंगे मित्र की तरह। कहा मित्र की, अगर जैसे कि आप कोई मित्र बनाते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि ये मित्र हमारा क्या करता है, अभी तक क्या किया है, किस पर प्रयोग किया है। उसी तरह से आप लोग अपना मित्र बनाइए। अभी तक आप इतने मित्र बनाए हैं, आप लोग ऐसे मित्र बनाए जिससे आपको नंबर मिले। पेपर में सीधे आपका सिलेक्शन दिया जाएगा, ये सिलेक्शन दिलाएंगे। पेपर में कहेंगे भैया आप अपना सिलेक्शन लीजिए, अगर हमने याद किए हैं। इनसे आपको 30 प्रश्न मिलने वाला है, तो कृपया आप लोग सभी लोग अपना ऐसे मित्र समझिए इन लोगों को और अपना पेपर में नंबर लीजिए। तो देखिए, पाउलो ऑफ थांडाई का भी सिद्धांत पढ़ा दिए हैं, उसे अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लीज़ चैनल पर, अगर अभी आप लोग जितने भी नए हैं, प्लीज़ सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को या परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा और लाइक और शेयर 100% कर दिया करिएगा। देखिए, आप लोगों के साथ ईमानदारी से अगर मेहनत किया जा रहा है तो आप लोगों का भी फर्ज या कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में आप लोग देखिए कोताही न बरतिए। आप लोगों के साथ, जैसे अगर थांडाई महोदय आए हैं, थांडाई को पढ़ा चुके हैं, और पालाव से कोई भी प्रश्न अगर बनता है, आज के बाद कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए, सब पेपर जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पेपर का लेवल होता है। सिंधु सभ्यता हर पेपर में आता है, क्या लमसम हर पेपर में आता है। तो उनका एक सिलेबस दिया गया है, एक क्राइटेरिया है। तो हमें अपनी बाउंड्री बना के रखनी है, हमें बाउंड्री ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिलेबस दिया रहता है। तो अगर पालाव के बारे में पढ़ेगा, वो दिया जाएगा, जो भी आपके सिलेबस दिया गया है उसी को देखते हुए आपका जितना सिलेबस दिया है उसी को पढ़ाया जाएगा, न कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। देखिए, अगर बहुत मतलब कि आप देखिए, पालाव साहब को पहले बताएं अपना, इसी आप लोग मित्र बनाइए। मित्र पहले आपका पता होना चाहिए, मित्र आपका कहाँ का रहने वाले हैं। ये आपके रूस के रहने वाले हैं, क्या रूस। और रूस का किस महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप के हैं रूस एशिया महाद्वीप में आता है। और ये नोबेल पुरस्कार 1904 में पाए। कब? 1904 में नोबेल पुरस्कार पाए हैं। एक किस पे प्रयोग किए हैं? एक कुत्ता पर प्रयोग किए हैं। जैसे आपके मित्र के बारे में सब कुछ जानकारी होती है, ऐसे आप जितने भी मनोवैज्ञानिक के थांडाई हो गए, चाहे पालो हो गए, चाहे पियाजे हो गए, सब मित्र को उनके बारे में 100% आपको जानकारी रखनी है। अगर रखेंगे तो आपको मनोविज्ञान में इस तरह से नंबर मिलेगा कि आप लोग सोचेंगे क्या यही मनोविज्ञान है। और हर मनोविज्ञान के सिद्धांत को इस तरह से आप लोगों को तैयार किया जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो आप लोग सोचेंगे कि यही सिद्धांत जो अभी तक हमें नहीं याद हो पाए या नहीं हम जान पाए। तो आप याद करने के लिए एक बार हमारे साथ बस बोलते रहिए, अगर लिख नहीं रहे तो बस बोलते रहिए कि पालाव कहाँ के थे? रूस का रहने वाले थे। 1904 में क्या मिला? नोबेल मिला। क्या नोबेल? ये पेपर में बहुत बार पूछा है, नोबेल मिला। और इस किस पर प्रयोग किए? ये कुत्ते पर प्रयोग किए। किस पे? कुत्ता पर प्रयोग किया इन्होंने। और किस पर शोध किया? पाचन क्रिया पर। किस पर? पाचन क्रिया पर शोध किया। ये 4 पॉइंट है जो कि पालाव के बारे में आपको जानना चाहिए। अब इसके बाद आप प्रयोग पर आइए। इन्होंने प्रयोग किस पर किया और किस प्रकार किया? रूस के रहने वाले थे, 1904 में नोबेल मिला, कुत्ता पर प्रयोग किया, पाचन क्रिया पर शोध किया। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए इनके प्रयोग के बाद इनके सिद्धांत पर आइए। बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप लोग अगर सिद्धांत में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे तो मनोविज्ञान में आपको मैथ की तरह नंबर मिलता है, एकदम मैथ की तरह एक नंबर एकदम क्लियर होता है। देखिए, अब इनका प्रयोग, क्या प्रयोग 3 टर्म्स आप देखिए। पहले क्या? यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या? अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसे कहते हैं हम उद्दीपक। क्या? उद्दीपक। ये आपका क्या रहेगा? भोजन, इसे भोजन। और यूसीएस ये क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी। क्या? घंटी। 3 टर्म्स आप याद करिए। आपका दिया रहेगा
UCR यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इसे क्या कहेंगे? स्वाभाविक। क्या कहेंगे? स्वाभाविक। स्वाभाविक, ठीक, इसे कहेंगे स्वाभाविक। और कहेंगे CR यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक क्रिया। क्या? अस्वाभाविक। क्या? अस्वाभाविक क्रिया। अस्वाभाविक क्रिया, ठीक, अस्वाभाविक क्रिया। 1 2 3 4 ये आपको मालूम होना चाहिए। इनके तीन कंडीशन पर इन्होंने प्रयोग किया। और क्या है? पहला, इन्होंने देखिए एक कुत्ता लिया, उस कुत्ते को इन्होंने बांधा। जैसे आप लोग कुत्ता मतलब पालते हैं तो क्या होता है कि आप लोग एक ओखली, हमारे यहाँ एक ओखली रहता है, पत्थर का होता था। उसमें क्या हुआ, मतलब क्या होता था कि हम लोग उसमें भोजन डाल देते थे और कुत्ते को ले आते थे और वो भोजन के पास सीटी बजा के, मतलब पहले बांधा हुआ होता है, सीटी बजाता है तो कुत्ता आता है, ओखली में खाता है। क्या खाता है? ओखरी। ओखरी, तो ओखरी में खाता है। इसमें वही चीज, एक कुत्ता लिया गया है, कैसा है? भूखा है, और भोजन उसके सामने रखा जाता है एक बार, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है? जैसे हम लोग पहले सीटी बजाकर कुत्ते को बुलाते हैं, छोड़ने के बाद सीटी बजाएंगे, कुत्ता आएगा और ओखली में जो खाना पड़ा रहेगा उसे खा लेगा। तो उसमें वो घंटी लिया गया है। क्या लिया गया है? घंटी लिया गया है। घंटी बजाएंगे 2 से 3 सेकेंड। ये नहीं कि घंटी बजाने के 1 2 घंटे बाद भोजन लाए तो घंटी से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप घंटी बजाए उससे 2 से 3 सेकेंड में आप भोजन तुरंत ला के रख देंगे, उसके बाद कुत्ते के मुँह में क्या आ जाएगा? लार आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि हमकी घंटी बजा यानी भोजन प्राप्त हो जाएगा। उसके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। ये प्रक्रिया 8 से 10 बार की जाती है जिससे कि वो घंटी बजाए तुरंत भोजन मिल जाए। जिस प्रकार से हम लोग को देखिए क्या होता था कॉलेज में या स्कूल में, घंटी बजने के बाद तुरंत छुट्टी हो जाती थी। ये नहीं घंटी छुट्टी की बजी उसके 2 से 4 घंटे बाद छुट्टी नहीं, तुरंत हो जाती थी। उसी तरह से घंटी बजी तुरंत भोजन आया और कुत्ता समझ जाता है कि घंटी बजने के बाद तुरंत, घंटी बराबर भोजन है, घंटी बजी तो नहीं भोजन आया। कुत्ता भूखा रहता है, उसके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। ये भी कैसी क्रिया कहलाती है? अस्वाभाविक क्रिया कहलाती है। अब तीसरी कंडीशन क्या लिया जाता है? बस घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं रखा जाता है। कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। वो समझ जाता है घंटी बजी भोजन आया। कुत्ता भूखा है, उसके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। एक ऐसी क्रिया कहलाई अस्वाभाविक क्रिया कहलाता है कई। और इन उद्दीपक और भोजन के बीच, कुत्ते के बीच में जो क्रिया यानी जो संबंध बन रहा है उसे क्या कहते हैं? अनुबंधन। क्या कहते हैं? अनुबंधन। तो देखिए तीनों चीज को पहले हम क्या बताएं? UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, इससे हम भोजन बोलेंगे, जो कि आपको लिख दिए भोजन। प्लस अब कुत्ते के सामने क्या रखेंगे? भोजन। क्या? भोजन रखेंगे कुत्ते के सामने, ठीक, कुत्ता हो गया। अब कुत्ते के मुंह में क्या आएगा? लार आएगा। क्या आएगा? लार आएगा। एक ऐसी क्रिया कहलाई, ये कहलाई आपकी UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक क्रिया। कैसी क्रिया? स्वाभाविक। स्वाभाविक, ठीक, स्वाभाविक। अब दूसरी कंडीशन देखिए आप, आपका CS कंडीशनल स्टिमुलस प्लस UCS भोजन भी रहता है, प्लस कुत्ता को लाते हैं। क्या? कुत्ता को लाते हैं तो कुत्ता के मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। देखिए अभी तक ये भोजन था, कुत्ते के लाए, क्या आया? मुंह में लार आया, भूखा था। अब यहाँ घंटी बजाने के बाद 1 से 2 सेकंड बाद क्या लाते हैं? वो भोजन लाते हैं। भोजन लाने के बाद कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। ये कैसी क्रिया हुई? ये भी स्वाभाविक क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई? स्वाभाविक। स्वाभाविक। कैसी क्रिया? स्वाभाविक। इसे भी क्या कहेंगे? UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक। और तीसरा कंडीशन क्या होता है? CS यानी सिर्फ घंटी लाते हैं। क्या लाते हैं? घंटी बजाते हैं और कुत्ते को ले जाते हैं। क्या? कुत्ते को ले आते हैं। कुत्ता आता है, उसके मुंह में फिर भी क्या आ जाता है? लार आ जाता है। वो समझ जाता है कि घंटी बजी तुरंत भोजन आने वाला है, तो उसके मुंह में उसी के अनुसार जो है जैसा फील करता है उसके पहले उसी को फील करते हैं। उसके घंटी बजने के बाद तुरंत भोजन आता था तो वो समझ गया कि भोजन आएगा, इसलिए उसके मुंह में क्या आ जाता है? लार आ जाता है। जब लार आ जाता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? अस्वाभाविक क्रिया। क्या? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। अस्वाभाविक क्रिया है। कैसी क्रिया? अस्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ क्या कहेंगे? अस्वाभाविक क्रिया यानी CR अनकंडीशनल, बस कंडीशनल रिस्पांस। क्या हुआ? कंडीशनल रिस्पांस। ये आपकी 3 कंडीशन है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है UCS क्या है? UCS कुछ भी नहीं है, भोजन है। उसी को नाम दिया गया है मनोवैज्ञानिक में अनकंडीशनल स्टिमुलस। CS क्या है? घंटी है, जो हम सीटी अमूमन बजाते हैं जब घंटी नहीं रहती है तो सीटी बजा के कुत्ते को लाते हैं। तो यहाँ घंटी दिया गया है, घंटी बजाने के बाद भोजन रखा जाता है, कुत्ता आता है, उसके मुंह में लार आ जाता है। एक ऐसी क्रिया कहलाई, स्वाभाविक क्रिया कहलाई। घंटी बजाते हैं, कुत्ता को लाते हैं, लार आ जाता है उसके मुंह में, यहाँ भोजन नहीं है,
ये नोट करिए। उसके मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अस्वाभाविक क्रिया। ये तीनों कंडीशन है आपके। अब इसके बाद देखिए इनके सिद्धांत को क्या क्या कहते हैं, सिद्धांत को क्या क्या कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इन सिद्धांतों को पूछ लिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि इस सिद्धांत ने, ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो इस सिद्धांत को आप लोगों को देख लेना चाहिए। यही सिद्धांत ही पावलोव के नंबर दे जाएंगे। जैसे आपके मित्र के नाम, किसी का नाम कलुआ है, किसी का मलुआ है, किसी का ढकेलुआ है, तो उपनाम है, क्या है, एक ही व्यक्ति है और उसका उपनाम दिया गया है। किसी का बक्से का नाम हो जाता है, तो वही समझिए आप लोग इनके सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है। 5-6 नाम दिया गया है इनके सिद्धांत को। क्या, पहला अनुबंधन का सिद्धांत, क्या, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्या, अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक, सिद्धांत। जैसे किसी का नाम हो गया रविशंकर, क्या, रविशंकर, तो कोई रविशंकर पूरा बुला देता है और कोई क्या कह देता है, अनुबंधन, अनुबंधन, अनुबंधन यानी बस रवि बुला देता है। शंकर छोड़ के क्या बुला देगा, रवि, ठीक, रवि, या कोई शंकर बुला देगा। तो यहाँ इनके नाम को किसी ने बुला दिया अनुबंधन का सिद्धांत, क्या, अनुबंधन का सिद्धांत। इन्हें अनुबंधन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्या, जनक। इन्हें अनुबंधन का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुबंधन का जनक। और तीसरे में इन्हें क्या कहते हैं, प्राचीन अधिगम का सिद्धांत, क्या, प्राचीन अधिगम या अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, क्या, अधिगम, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, सिद्धांत। और क्या कहा जाता है इनके सिद्धांत को, क्लासिकल थ्योरी, क्या, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल सिद्धांत, ठीक। और इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अनुकूलन का सिद्धांत, क्या, अनुकूलन का सिद्धांत, सिद्धांत। आपके कितने हो गए, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन 2 हुआ, 3, 4, 5। इस तरह से ये इनके सिद्धांत है। और इन्हें यश प्रकार का सिद्धांत कहते हैं, क्या, यश प्रकार का सिद्धांत, यश प्रकार का सिद्धांत, सिद्धांत। तो आप अपने मित्र को, पावलोव को पहले ही आप बता दें कि आप अपना मित्र समझिए, ये नहीं कि कोई मनोवैज्ञानिक है। इस तरह से आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा। आप अपने मित्र की तरह समझिए और मित्र का अपना नाम 4 अक्षर जानते होंगे। एक ही मित्र का 4 अक्षर नाम रहता है। उनकी ये सब बक्से का नाम है, क्या है, 4 बक्से का नाम रहता है। जो आपको नहीं मालूम हो, आप लोगों को भी अभी अपने बक्से का नाम नहीं है मालूम है, तो आज पता कर लीजिए कि क्या है। उन्हें भी हो सकता है आपको याद रख सकते हैं, याद नहीं होगा तो। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, क्लासिकल का सिद्धांत या आपका अनुकूलन का सिद्धांत और यश प्रकार का सिद्धांत। इस प्रकार से इन्हें 6 सिद्धांत है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपका क्लासिकल, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्लासिकल का थ्योरी या क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, पावलोव साहब ने दिया। ये 6 सिद्धांत आपको याद रखना है और कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, क्या बड़ी चीज़ है यार। शास्त्री बोलिए, एक बार हमारे साथ बोलिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, फिर अनुबंधन का सिद्धांत, फिर क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी नहीं कहा गया, प्राचीन अधिगम का प्राचीन सिद्धांत इन्होंने दिया, इस प्रकार का सिद्धांत इन्होंने दिया, अनुकूलन का सिद्धांत इन्होंने दिया। हम अगर आपके साथ बोल सकते हैं, आपके साथ अगर कर सकते हैं तो आपको नंबर मिलने वाला है। इसे आप लोग जहाँ पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए। ये हो गया इनका प्रयोग। पहले आपने क्या देखा, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रूस के रहने वाले थे। 1904 में इन्हें नोबेल मिला। ये किस पर प्रयोग किया, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। और किस पे शोध किया, पाचन क्रिया पर शोध किया। उसके बाद आपने 3 कंडीशन देखा। एक बार क्या कंडीशन देखा आपने, पहली बार पहले भोजन लाते, फिर कुत्ते को लाते, कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्वाभाविक क्रिया कहते हैं। अगर एक बार घंटी बजाने के बाद जस्ट बाद भोजन आ जाता है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है, इसे भी क्या कहते हैं, स्वाभाविक क्रिया कहते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि सिर्फ घंटी बजाते हैं, क्या, घंटी बजाते हैं, उसके बाद तो कुत्ते को लाते हैं, कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, अस्वाभाविक क्रिया कहते हैं। देखिए आप ये न देखिए कि हम 1 माह में 1 साल में क्या कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए कि आप इस 24 घंटे में क्या कर सकते हैं, इस 24 घंटे में क्या कर सकते हैं।